लोकसभा में कल महिला विधेयक पे बहस चल रहा था। राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता लोकसभा के हैं और एक तरफ वो जादूगर का कहानी पूरा लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के 543 एमपी को सुना रहे थे और दूसरे तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुभाष विद्यार्थी नाम के जस्टिस ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक का हवाला देते हुए एफआईआर करने का आदेश दिया और राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और एफआईआर करो, अरेस्ट करो। और कर्नाटक के बीजेपी के कार्यकर्ता जो पूरे देश में घूम घूम करके राहुल गांधी के ऊपर ब्रिटिश नागरिक होने का केस करते हैं और न्यायपालिका और संवैधानिक संस्था का जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, किस प्रकार से देश के संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका कार्यपालिका का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रहा है, उसको देखने की और सुनने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जो खुद के स्टेटमेंट वो देते हैं कि हमारा खिलाफ में मीडिया में जो परसेप्शन बनाता है भारतीय जनता पार्टी, उसमें करोड़ों अरबों रुपया हमारे नाम को खराब करने के लिए दिए और उसके बावजूद जब राहुल गांधी का कहना है और कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का कि राहुल गांधी का ऊपर जब कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होता है तो ये जो घूम घूम करके कभी सावरकर के नाम का, कभी देश के नाम का, कभी रक्षा का नाम का, कल भी जो लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि संपूर्ण रक्षा मंत्रालय को राहुल गांधी ने दोष दिए, संपूर्ण देश, इसका जवाब राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए कि रक्षा मंत्री राजनीति पार्टी का एक मंत्री है, ना कि रक्षा पूरा देश का रक्षा मंत्री का सवाल उठता है। रक्षा मंत्रालय से और देश से, भारत से क्या लेना देना है किरण रिजिजू को या राजनाथ सिंह को या अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को? ये एक राजनीति पार्टी का, एक संगठन का, सरकार का एक हिस्सा है। पूरे रक्षा विभाग को कैसे, पूरे देश को कैसे जिम्मेवार हमने अपशब्द कह सकते हैं? वो कल भी राहुल गांधी ने लोकसभा में क्लियर किया, लेकिन सत्ता का जो दुरुपयोग हुआ, वो सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए। बाद में जो बिल गिरा उसका महिला विधेयक, उसके रिवेंज के लिए इस प्रकार का आदेश देना, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो चुके हैं कि ब्रिटिश नागरिक क्या है सरकार के पास, होम डिपार्टमेंट के पास, न्यायपालिका के पास, कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं। कोई ब्रिटिश लिख दिया और देश में सुबह से लेकर शाम तक निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह
और राजनाथ सिंह जैसे लोग रोज, और किरण रिजिजू जैसा लोग रोज अनाप शनाप लोकसभा में बोलते हैं, तो इसका मतलब हर चीज़ में वो ब्रिटिशर्स हो गया। भारत के जाने माने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का पुत्री इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी का पिता भारत का प्रधानमंत्री थे, और राहुल गांधी 20 साल से भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है, और आज पूरे देश में विरोधी पक्ष नेता है। आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर केस होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो झूठे षड्यंत्र संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और न्यायपालिका। कल तो हद तब हो गया जबकि एक हाई कोर्ट का जज वो किसके आदेश से इस प्रकार का एफआईआर करने का आदेश दिया, जब ये फैसला पहले ही हो चुका है कि ये न्यायपालिका का मुद्दा नहीं है ब्रिटिशर्स का, ये गृह मंत्रालय का, नागरिकता का संपूर्ण कार्य क्षेत्र, ये वेरिफिकेशन का काम गृह मंत्रालय का है। और गृह मंत्री आज 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और अभी कल लोकसभा में बिल गिरा तो एफआईआर लागू कर दिया। कल सदस्यता गुजरात के पांचोली ने सदस्यता रद्द कर दिया, घर का बंगला छीन लिया। ये कौन सा संवैधानिक संस्था है देश में? ये कांग्रेस के कमलनाथ ने यही सवाल पूछे हैं, गहलोत ने, एक्स चीफ मिनिस्टर ने, कि कौन सा, किस एक्ट में हाई कोर्ट आदेश निकालता है एफआईआर करने का, और फिर खुद का आदेश खुद सेटिसाइड करता है, खुद दूसरा वेरिफिकेशन करने का और नोटिस निकालने का आदेश देता है। अगर इस प्रकार का देश में भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, यहाँ सभी को एक जनमानस जनता का जितना अधिकार है उतना ही प्रधानमंत्री का है, मुख्यमंत्री का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, एक चीफ जस्टिस का है। जस्टिस पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद वो जब शिक्षा दीक्षा के बाद, संपूर्ण लॉ पढ़ने के बाद वो जस्टिस में सेलेक्ट होता है, कंपटीशन के एग्जामिनेशन के बाद वो सिलेक्शन होता है। फिर इस प्रकार का जो किसके आदेश से इस प्रकार का एफआईआर करने का आदेश दिया, ये सवाल जब 2019 में यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो कर्नाटका का है, ये घूम घूम करके जो कांग्रेस आरोप लगा रहा है, और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं वीर सावरकर को नहीं मानता, सावरकर को उन्होंने माफ़ी वीर बोला है, और उसके वजह से कितने जगह केस हुए। और राजनाथ सिंह देश नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी देश नहीं हो सकता, वो एक राजनीति पार्टी का एक नुमाइंदा है, एक इलेक्टेड ऑफिस बेरर है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी बोला, राजनाथ सिंह बोला, किरण रिजिजू बोला, तो वो पूरा देश नहीं हो सकता। और कल भी जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहे, 543 एमपी के सामने में सारे बहस हुए, और फिर जो अभी चर्चा है कि जब
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही सारे फैसले डिसाइड कर दिए हैं, तो फिर कैसा कल सुभाष विद्यार्थी ने इस प्रकार का अप्रिय आदेश पास किया कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करो, फिर बाद में खुद का आदेश। तो इसके ऊपर जिस प्रकार से न्यायपालिका संवैधानिक संस्था अपने पद का आदेश देने वाले का ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसके आदेश से इस प्रकार का फाइल एफआईआर करने का आदेश दिया है। और ऐसे जो न्यायपालिका के जो गरिमा को, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। संविधान के तहत ही कोई भी फैसला भारत में हो सकता है। और इसके लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस के पूरे देश में राहुल गांधी का एफआईआर का चर्चा पूरा देश सुन के स्तब्ध है और हर जनता विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से 11 साल से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका सभी का पद का दुरुपयोग किया है, उसको भारत का जनता कभी माफ़ नहीं करेगा। संवैधानिक संस्था को अपने सो मोटो एक्शन, न्यायपालिका को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।